हे आर्किटेक्ट एंड फ्यूचर आर्किटेक्ट, स्वागत है आपका यूनी आर्किटेक्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने 5 आर्किटेक्चर बुक के बारे में बताया था। बहुत लोगों की डिमांड पे मैंने सभी बुक का पीडीएफ अपलोड कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 5 ऐसे आर्किटेक्चर फैक्ट के बारे में जिसे आप शायद ही जानते होंगे। प्रोडक्टिव नॉलेज के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आता है डिस्पोमियर स्काईस्क्रैपर। दोस्तों, डिक्सन डिस्पोमियर का जन्म 5 जून 1940 यूनाइटेड स्टेट्स के न्यू ऑर्लियंस में हुआ था। डिक्सन डिस्पोमियर इकोलॉजी पैरासाइटोलॉजी के फील्ड में काम करते हैं। साल 1999 में डिक्सन डिस्पोमियर और अपने कुछ स्टूडेंट के साथ एक रेवोल्यूशनरी आइडिया वर्टिकल फार्मिंग के बारे में बताया था, जो 30 स्टोरी बिल्डिंग स्काईस्क्रैपर में करने की बात की थी, जो 50,000 पीपल को फीड कर सकता था। इनके इस आइडिया को काफी सम्मान मिला और ये आइडिया काफी पॉपुलर भी हुआ था। इनका प्रपोजल पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वर्टिकल फार्मिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं कुछ उसका ब्रीफ दे देता हूँ। वर्टिकल फार्मिंग एक अर्बन एग्रीकल्चर सिस्टम का एक रिवोल्यूशनरी आइडिया है। इसमें मल्टी लेवल सिस्टम है जो एक रूम्स के हाइट का हो सकता है। इसमें खास बात यह है कि इसमें मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसके सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। इस सिस्टम को हम एक्वाफोनिक्स या हाइड्रोफोनिक फार्मिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसके तहत वर्टिकल फार्मिंग के सबसे निचले स्टैक में पानी से भरा टैंक रख दिया जाता है। उस टैंक के ऊपरी स्टैक में गमले रखे जाते हैं। पंप के जरिए काफी कम मात्रा में पानी पहुंचाया जाता है। इस पानी में पहले से ही पोषक तत्व मिला दिया जाता है, जिससे प्लांट्स जल्दी तेजी से बड़े होते हैं। दोस्तों, सबसे अनोखी बात इसमें यह है कि वर्टिकल फार्मिंग में 90% से भी कम पानी का कंजप्शन होता है। दोस्तों, ये था वर्टिकल फार्मिंग। दोस्तों, सबसे दुखद बात यह है कि डिस्पोमियर स्काईस्क्रैपर का प्रपोज्ड आइडिया अभी तक नहीं बना है, लेकिन कंसेप्ट को और भी कंट्री ने अपना रखा है। इंडिया में इसका प्रचलन अभी कुछ साल पहले से ही स्टार्ट हुआ है। दूसरे नंबर पे आता है न्यू सेंचुरी ग्लोब सेंटर, जिसे हम सबकी फेवरेट ब्रिटिश इराकी आर्किटेक्ट ज़हा हदीद ने डिजाइन किया है। ये बिल्डिंग चाइना में है। दोस्तों, इस बिल्डिंग की सबसे अनोखी बात यह है कि यह बिल्डिंग का फ्लोर स्पेस 1.7 मिलियन मीटर स्क्वायर है, अराउंड 5 लाख स्क्वायर फुट, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्लोर स्पेस एरिया वाली बिल्डिंग है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके आर्किटेक्चर के बारे में। इसकी हाइट 100 मीटर, विड्थ 400 मीटर, टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स 18 है। इसकी लैंड टोटल एरिया 169.97 हेक्टेयर है। दोस्तों, ये मल्टीपर्पज बिल्डिंग उस टाइम शॉकिंग न्यूज देती है जब पता चलता है कि ये बिल्डिंग 20 टाइम्स ज्यादा बड़ा है सिडनी ओपेरा हाउस से, 4 टाइम्स ज्यादा बड़ा है वेटिकन सिटी से, और 3 टाइम्स ज्यादा बड़ा है पेंटागन बिल्डिंग के साइज से, और तो और 18 टाइम्स ज्यादा बड़ा है कोलोसल गूगल के हेडक्वार्टर से, जो लंदन में है। दोस्तों, इस बिल्डिंग में टोटल 7 लाख ऑफिसेज हैं, 10,000 से भी ज्यादा होटल्स रूम है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की बिल्डिंग की, जो अल्बराज अल बैत है, जो मक्का के सऊदी अरबिया में है। दोस्तों, इस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट एस.एल. रस्ट गैम्ब हैं और डल अल हैंड सा आर्किटेक्ट हैं। ये बिल्डिंग गवर्नमेंटल कॉम्प्लेक्स है। दोस्तों, इस बिल्डिंग की खास बात ये है कि इस बिल्डिंग में वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्लॉक टावर है, पूरे वर्ल्ड की 5th टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है और 3rd लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है। इस बिल्डिंग के कुछ दूरी पे ही वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मॉस्क द ग्रेट ऑफ मक्का है। दोस्तों, ये वर्ल्ड की सबसे महंगी इमारत है, जिसमें टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 15 बिलियन यूएस डॉलर है। दोस्तों, 1 बिलियन यूएस डॉलर में 6,500 करोड़ अप्रॉक्स होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इस बिल्डिंग की लागत इंडियन रुपीस में अप्रॉक्स 97,500 करोड़ है। अब बात कर लेते हैं इसके आर्किटेक्चर के बारे में। इसके टोटल एरिया 3,10,638 मीटर स्क्वायर है। टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स 120 है। शुरुआत दौर 2006 में ही 734 मीटर टॉल के लिए प्लान किया गया था, लेकिन 2009 में इसे 601 मीटर टॉल स्ट्रक्चर के लिए फाइनल कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं इसके अनोखे क्लॉक टावर के बारे में। दोस्तों, ये क्लॉक टावर ग्राउंड लेवल से 400 मीटर ऊपर है। इस क्लॉक के फेस का डाया 43 मीटर है, अराउंड 141 फीट, और 2 मिलियन LED लाइट लगे हैं, जिसे और भी इनक्रेडिबल बनाता है। दोस्तों, 4th नंबर पे आता है स्पेस निडल, जो एक ऑब्जर्वेशन टावर है। ऑब्जर्वेशन टावर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां से हम लोग 360 डिग्री तक का व्यू ले सकते हैं। दोस्तों, स्पेस निडल यूनाइटेड स्टेट्स के वॉशिंगटन शहर में है। ये टावर उस सिटी का बहुत फेमस लैंडमार्क माना जाता है, जिसके ऊपर से पूरा सिटी का व्यू मिलता है। इसकी पूरी लंबाई 184 मीटर अराउंड 605 फीट है, 42 मीटर वाइड अराउंड 138 फीट वाइड है, और इस स्ट्रक्चर का पूरा वजन 8,660 मीट्रिक टन है।
दोस्तों इस बिल्डिंग स्ट्रक्चर को बनने में 13 महीने लगे थे। इस बिल्डिंग को बनने के लिए फाउंडेशन में अराउंड 5600 टन्स पूरे कंक्रीट का वजन लगाया गया था, जो 467 ट्रक लोड के बराबर होता है। दोस्तों सबसे अनोखी बात यह है कि इस बिल्डिंग का टॉप यूएफओ से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। दोस्तों स्पेस नीडल का यूजुअली कंपेयर आईफिल टावर से किया जाता है। इसकी लंबाई 324 मीटर है और स्पेस नीडल की लंबाई 184 मीटर है। इस बिल्डिंग में 3 एलिवेटर्स लगे हैं जो टॉप फ्लोर ऑब्जर्वेशन डेक तक पहुंचाते हैं। दोस्तों 2017 रेनोवेशन से पहले व्यू डेक पूरी तरह से वायर्स के साथ क्लोज्ड था, लेकिन रेनोवेशन के बाद इस ग्लास पैनल को लगा दिया गया जो पूरी तरह से खुला हुआ फील कराता है। दोस्तों इसका अपर फ्लोर में आउटर एज ही सिर्फ रोटेट करता है। अगर मिडिल लेवल की बात किया जाए तो 100 फीट ऊपर ग्राउंड से एक फ्लोर है जिसे ऑफिस मीटिंग और वेडिंग सेरेमनी के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों 5वें नंबर पे आता है पेंटागन बिल्डिंग, जो वर्जीनिया वॉशिंगटन में है। ये बिल्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर भी है। दोस्तों इस बिल्डिंग का आर्किटेक्ट जॉर्ज बर्जस्ट्रॉम और डेविड जे विटमर है। पेंटागन बिल्डिंग के टोटल 5 रिंग हैं। दोस्तों पेंटागन बिल्डिंग पूरे दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है, जिसमें से 17 माइल्स का कॉरिडोर है और 35 एकर्स रूफ हैं। इस बिल्डिंग में टोटल 20,000 पीपल काम करने जाते हैं। दोस्तों इस बिल्डिंग पे हुए हमले पूरे वॉशिंगटन के साथ पूरे यूएस को हिलाकर रख दिया था। 9/11/2001 को इस बिल्डिंग में हुए हमले में एक रिंग को पूरी तरह से डैमेज कर दिया था। अल-कायदा के 5 आतंकवादी के द्वारा अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77 को हाईजैक कर पेंटागन टावर पे क्रैश करवा दिया गया था, जिसमें 2996 लोगों की डेथ हो गई थी, जिसमें 25,000 लोग घायल हो गए थे। इस आतंकवादी हमले ने कई स्काईस्क्रैपर को अपने चपेट में ले लिया था। दोस्तों ये दुखद घटना पूरे दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। दोस्तों आप कमेंट में ये बताएं कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। और भी आर्किटेक्चर अपडेट और मज़ेदार फैक्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय आर्किटेक्चर।